इसके गुरुजी आए, इनका नाम था अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि ने कहा कि महाराज कैसे हो? तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे संतान की आवश्यकता है, संतान दीजिए। तो उन्होंने कहा एक जन्म नहीं, क्योंकि 7 जन्म तक कोई व्यवस्था नहीं है। उनका कुछ भी करो नहीं तो मर जाएंगे तुम्हारे सामने, नहीं मानोगे कि नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा ले ये फल ले ले, पुत्र हो जाएगा लेकिन सुख नहीं देगा। सुख की कामना मत करना। पुत्र तो हो गया लेकिन जब पुत्र हुआ तो जो अन्य रानियां हैं उनको जलन हो गई। ध्यान से कथा सुनना, प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो राधे राधे, बात बिल्कुल मत करना। और रानियों को जलन होने लगी कि अब तो यही रानी है, कहते धुती बस ये रानी है और हम सब नौकरानी है। देखो राजा सब वही जाता, जब बालक है वो तब यहाँ आते ही ना है। एक रानी बोली कि देखो हम तुम बाकैसी तो ना है सकत, लेकिन सब एक सी तो है सकती है। समझ में आ रही है? बाकैसी तो नहीं है पाएंगी लेकिन सब एक सी है। कैसे? कि जाए हम कर देंगे। खिलाने के बहाने से बच्चे को लेने गई और इसने उस बच्चे को दूध के साथ में जहर भी पिला दिया। आंखें चढ़ गई, बच्चा नीला पड़ने लगा। इसके वजह से लड़के के प्राण अवरुद्ध हो गए, लड़का खत्म हो गया। चित्रकेतु आए, पछाड़ खाके गिर गए। रानी कृतधुती आई और सोचने लगी हाय ये क्या हुआ, हाय मेरे सोना, हाय मेरे बेटा। पछाड़ खा के झरझर करके आंसुओं से रो रहे हैं, सारी रानियां रो रही हैं। कौन समझाए वहां? राजा कह रहे हैं ए बेटा उठो, तुम्हारी मां तुम्हें बुला रही है, इसको तसल्ली ढांढस बनाओ, उठो बेटा। लेकिन वो मर चुका है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता ये तमाशा। जाने क्यों लोग जमाने में चले आते हैं, जाने क्यों लोग जमाने में चले आते हैं, जाने वाला नहीं आता ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कंकुड़ी फेंक के मुंह फेर चले आते हैं, कंकुड़ी फेंक के मुंह फेर चले आते हैं और कहते हैं अब तुझसे नाता क्या है। कोई आए और कोई जाए ये तमाशा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? रो ही रहे थे तब तक अंगिरा ऋषि का आगमन हो गया। गुरुजी आओ तुम सही समय पे आए हो, या बच्चा को जिंदा करो। बोले हमने तुमसे पहले ही कि ये सुख नहीं देगा, हम क्या कर सकते हैं, जिंदा हम नहीं कर सकते, हमारे बस में थोड़ी है जिंदा करते हैं, कुछ भी करो। जल लिया अंगिरा ऋषि ने, मंत्र पढ़ करके उस जीवात्मा पे छोड़ा। कहा है जीवात्मा तुम कहीं यहीं कहीं हो तो अपने पिता को तसल्ली बनाओ। तो ऊपर
से आवाज आई, कौन? बोले तुम्हारे पिता चित्रकेतु, ये तुम्हारी मैया कृतिधुति, इनको ढांढस बनाओ। बोले सुनो, ये हमारे पिता? हमारे पिता कब से? बोले अभी अभी के पिता। बोले ये बताओ, न जाने कितनी बार हम इनके पिता बन गए और न जाने ये कितनी बार हमारे पिता बन गए। ये तो चक्र है, चल रहा है, तब तो चल रहा है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उन्होंने कहा सुनो, सारी दुनिया में और कोई न साथी, सारी दुनिया में कोई न साथी, और झूठे नाते चले आ रहे